पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। कितने लोग अभी मेरे साथ में एक बार दिखाओ, तुम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने अपने राज्य में, चाहे आप उत्तर प्रदेश हो चाहे आप उत्तराखंड हो, आप कहीं से मुझे देख रहे हो, इस सवाल की जो जानकारी है वो आपको अपने राज्य में दोस्तों पहुंचानी है। इससे आपके राज्य में, किसी भी राज्य में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नकल ना हो। दोस्तों फिर सुनना, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें किसी ना किसी परीक्षा में नकल नहीं हो, या तो नकल हो रही है या दोस्तों वो नकल पकड़ में आ रही है। अब सुनना, 24 मार्च 2022 को किस राज्य विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय विधेयक 2022 पारित किया है? क्वेश्चन का आंसर तो हो गया राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान। अब बात करते हैं दोस्तों सार्वजनिक परीक्षा, इसके लिए जो अधिनियम है, क्या पहली बार नकल रोकने के लिए अधिनियम आया है? तो बिल्कुल गलत बात है। क्या राजस्थान पहला राज्य है? यह भी दोस्तों गलत है। राजस्थान से पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां पर दोस्तों पहले से ही लागू है नकल रोकने का कानून। उत्तर प्रदेश में तो और कठिन कानून है। आई डोंट बिलीव दिस। तुमने अभी तक नहीं बताया उसे? प्रदेश में तो और कठिन कानून है। उत्तर प्रदेश में अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन है। मतलब कि राष्ट्र की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका उल्लंघन है दोस्तों। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन राजस्थान ने दोस्तों हर पॉइंट को एकदम क्लियर करके रखा है कि परीक्षार्थियों को क्या क्या दंड मिलेगा, परीक्षा देने वाले को क्या दंड मिलेगा, और अगर कोई नकल करने वाला गिरोह है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा। सुनिए मेरी बात को, हर पॉइंट को ध्यान रखिएगा। राजस्थान विधानसभा के अंदर एक विधेयक है दोस्तों 2022 जो ध्वनि मत से पारित हो चुका है। विधेयक का नाम क्या है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम का विधेयक 2022 है। इससे पहले भी दोस्तों 1992 में विधेयक आ चुका है। क्या 1992 में अधिनियम है, उसी में दोस्तों क्या हुआ है, संशोधन करके नया अधिनियम लाया गया। तो क्या पहली बार आया? नहीं, इससे पहले 1992 में भी अधिनियम आया था। क्या राजस्थान पहला है? नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर ऐसा दोस्तों नकल रोकने का जो कानून है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर भी है। 1992 में राजस्थान में आया था। अब सुनना मेरी बात को, अगर आपसे पूछे परीक्षार्थियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, अगर कोई भी दोस्तों स्टूडेंट या अगर दोस्तों कोई भी परीक्षार्थी नकल में पाया गया, नकल करता हुआ पाया गया, तो उसके लिए एक तो सजा का प्रावधान है, और एक दोस्तों इस क्वेश्चन के सबसे एंड में सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, एक तो दोस्तों ध्यान रखना दंड का प्रावधान है, और एक दोस्तों क्या है, आर्थिक दंड भी उसके ऊपर लगाया गया है। तो ये किसके लिए? ये है दोस्तों परीक्षार्थी के लिए। किसके लिए? परीक्षार्थी के लिए। अगर वो दोषी पाया गया नकल के मामले में, दोस्तों नकल करता हुआ पाया गया, तो ध्यान रखिएगा 3 साल तक की सजा हो सकती है, और 1 लाख रुपए का दोस्तों दंड जो है, आर्थिक दंड भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। फिर सुनना, अगर कोई परीक्षार्थी नकल करता हुआ दोस्तों पाया गया, इसमें तो दोस्तों मृत्युदंड होना चाहिए था, कैपिटल पनिशमेंट, सीधा दोस्तों जय हिंद। अगर कोई परीक्षार्थी दोस्तों नकल करता हुआ पाया गया तो 3 साल की सजा होनी चाहिए, और इसके साथ में दोस्तों आर्थिक दंड कितना है? 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां कहां पर लागू होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सभी एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम, जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं, स्कूल, कॉलेज, कंपटीशन, सभी में ये लागू होगा। सुन लो मेरी बात को, अगर सोच रहे हो कॉलेज में नहीं है, कॉलेज में भी लागू है, स्कूल में नहीं है, स्कूल में भी लागू है, और दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी लागू है। ये तो किसके लिए? परीक्षार्थी के लिए। लेकिन दोस्तों असली मुद्दा उस परीक्षार्थी को रोकना नहीं, उसके पीछे जो गिरोह बैठा हुआ है ना, नकल कराने वाला जो गिरोह है, उसको पकड़ना उद्देश्य है। और इसी के लिए देखिए दूसरा प्रावधान नकल कराने वाले गिरोह से संबंधित है, और ये दोस्तों थोड़ा कठिन प्रावधान है, थोड़ा सख्त प्रावधान है। अगर कोई नकल कराने वाला गिरोह पकड़ा गया, अगर पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो दोस्तों फिर तो ठीक है ना, फिर तो क्या समस्या है। अगर कोई दोस्तों अपराध हुआ, अपराधी पकड़ा ही नहीं गया, तो फिर किस बात का दंड। अगर दोस्तों पकड़ा गया, अगर पकड़ा गया तो क्या होगा, उस नकल कराने वाला जो गिरोह है, अगर दोस्तों कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो ध्यान रखिएगा 5 से 10 साल की उसको सजा है, और इसके साथ में दोस्तों 10 लाख से 10 करोड़ तक का उसके ऊपर क्या है, आर्थिक दंड है। क्या है? 5 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ तक का उसके ऊपर आर्थिक दंड। यह होना चाहिए दोस्तों मृत्यु दंड। क्या इसमें लिखना चाहिए? सीधा कैपिटल पनिशमेंट। क्या लिखा होना चाहिए इसमें दोस्तों? लिखा होना चाहिए था सीधा कैपिटल पनिशमेंट, सीधा दोस्तों मृत्यु दंड, सीधी फांसी होनी चाहिए। कम से कम उस गिरोह को, जो नकल कराने वाला जो गिरोह है दोस्तों, उसके लिए 2 प्रावधान है, एक तो 5 से 10 साल की सजा है, एक दूसरा 10 लाख से 10 करोड़ तक का उसके ऊपर दोस्तों आर्थिक जुर्माना है, और उसकी जो संपत्ति है उसके ऊपर भी दोस्तों बुलडोजर छड़वा दिया जाएगा ना, उसकी संपत्ति को भी कुर्क कर दिया जाएगा, संपत्ति को भी दोस्तों ध्यान रखिएगा जब्त कर दिया जाएगा। तो परीक्षार्थी के लिए थोड़ा दोस्तों थोड़ा कम है, और आपके नकल करने वाले गिरोह के लिए दोस्तों थोड़ा कठिन वाला है जो आपके सामने है। अब नकल करने वाले गिरोह में कोई भी हो, सीधा प्रावधान होना चाहिए, सीधा
सीधा दोस्तों जय माता दी और सीधा दोस्तों फांसी। क्या हाँ, ये दो प्रावधान। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये सुनना आप तो, ये दोस्तों पॉइंट है, वो तो चलो प्रावधान हो गए कि क्या क्या प्रावधान है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सुनना कि परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल को संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब दोस्तों ऐसा अपराध जो गैर जमानतीय होगा, मतलब इसमें जमानत नहीं होगी। ये बढ़िया है दोस्तों कि जो नकल करने वाला है, जो पेपर लीक है दोस्तों, इसको कैसा अपराध माना गया है? गैर जमानतीय अपराध माना गया है। मतलब दोस्तों इसमें जमानत नहीं होगी। और चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा, एंटी चीटिंग सेल। मतलब दोस्तों परीक्षाओं में जो लगातार धांधली हो रही है, मतलब सरकार ये मान रही है दोस्तों कि धांधली तो लगातार हो रही है ना, सरकार मान रही है कि धांधली जो है वो लगातार हो रही है। और धांधली के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने नकल रोकने के लिए जांच एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में एंटी चीटिंग सेल बनाया है, जिसको गृह विभाग ने मंजूरी दी है। एंटी चीटिंग सेल की घोषणा मुख्यमंत्री ने 23 फरवरी को बजट में की थी। तो मैंने आपको चार चीजें बताई दोस्तों, परीक्षार्थी के लिए क्या प्रावधान किए गए, दोस्तों नकल गिरोह के लिए क्या प्रावधान किए गए, तीसरा ये संज्ञेय और गैर जमानतीय दोस्तों अपराध माना जाएगा, और एंटी चीटिंग सेल जो है ये दोस्तों इसमें घोषित की गई है। और ध्वनि मत से दोस्तों ये जो विधेयक है ध्वनि मत से दोस्तों पारित कर दिया गया। तो ध्यान रखिए, अगर पूछे आपसे, थोड़ा दोस्तों इसमें और मजबूत होना चाहिए था, थोड़ा इसमें सजा जो है ना दोस्तों थोड़ी और बढ़िया लेवल की होनी चाहिए कि कम से कम नकल करने वाला जो गिरोह है, कोई भी दोस्तों गिरोह के अंदर कोई भी शामिल हो, कोई भी का मतलब कोई भी नकल करने वाले गिरोह में शामिल है, उसे सीधा दोस्तों फांसी की सजा, अगर वो दोषी पाया गया तो सीधा उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। एक को फांसी दो, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, जरूरत ही नहीं है एंटी चीटिंग वीटिंग सेल की, एक को फांसी दो दोस्तों, मामला जय हिंद है अपने आप। पर भाई साहब क्या करें दोस्तों, थोड़ा कठिन, चलो शुरुआत तो हुई, कम से कम यही अच्छी बात है कि शुरुआत हो चुकी है। और राजस्थान में दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में यह विधेयक आया है, इससे पहले 1992 का भी दोस्तों अधिनियम था, इसमें ध्यान रखना परीक्षार्थी के लिए प्रावधान है, इसके साथ में दोस्तों ध्यान रखना नकल गिरोह के लिए प्रावधान है। और तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक संज्ञेय और गैर जमानती, लिखना संज्ञेय और गैर जमानती दोस्तों अपराध है। और एक दोस्तों एंटी चीटिंग सेल जो है इसका निर्माण भी इसमें किया गया है। चार प्रावधान इसके अंदर हुए हैं। यूपी हरियाणा में दोस्तों ये पहले से ही लागू है, यूपी हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान जो है वो दोस्तों इसका सही आंसर है। बिहार, झारखंड, कोई सा ऐसा एग्जाम बताओ उस राज्य का व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा जिस राज्य में अभी तक एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश का दोस्तों रिजल्ट आया कांस्टेबल का, एक दिन बाद रिजल्ट हटा दिया दोस्तों साइट पे से ही। आप सोच के देखो, मध्य प्रदेश में कांस्टेबल का रिजल्ट आया, व्यापम ने दोस्तों घोषित किया रिजल्ट, कुछ देर बाद देखा दोस्तों रिजल्ट ही नहीं है साइट के ऊपर। बताओ मतलब दोस्तों तुम इतना बड़ा रिजल्ट, इतनी बड़ी दोस्तों जनता आपके रिजल्ट का वेट कर रही है, केवल एक स्टूडेंट थोड़ी वेट करता है, उसका पूरा परिवार दोस्तों बैठकर इंतजार करता है। राजस्थान में दोस्तों रीट का एग्जाम, आप सोचकर देखिए इतना बड़े लेवल पे दोस्तों एग्जाम हुआ था, मतलब दोस्तों रीट का उत्सव बनाया गया था। और फिर देखिए दोस्तों उस रीट की कट ऑफ आ गई, मतलब उस रीट का दोस्तों रिजल्ट आ गया, उसके बाद में दोस्तों उसे क्या कर दिया गया, उसे निरस्त किया गया। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आप सभी जानते हो पीईटी का जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम होने के बाद दोस्तों निरस्त हो गया, मतलब एग्जाम होने के बाद निरस्त, एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद निरस्त। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन पांचों में तो दोस्तों मैं देख चुका हूं और आप सभी जानते हो सब राज्यों में यही स्थिति है। किसी भी, हरियाणा में तो दोस्तों भर्ती नहीं आती, आपको पता है हरियाणा के दोस्तों एग्जाम ही नहीं होते। मैंने हरियाणा में दोस्तों अभी तक का सवाल है, एक एग्जाम देखा है, वो है हरियाणा में दोस्तों शायद कांस्टेबल का एग्जाम था, वो एग्जाम हुआ है हरियाणा के अंदर, बाकी एग्जाम ही नहीं हुए 2 साल में। आप सोच के देखो मतलब दोस्तों स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, नकल तो छोड़ो एग्जाम ही नहीं हो रहे। तो दोस्तों हर राज्य के अंदर इसका प्रावधान होना चाहिए, एक अधिनियम आना चाहिए बढ़िया वाला। और वो अधिनियम जो है दोस्तों, वो अधिनियम थोड़ा कठिन, थोड़ा कठोर होना चाहिए और केवल कागजों में नहीं होना चाहिए, उसे जमीनी हकीकत बनाना चाहिए। ये प्रावधान दोस्तों होना चाहिए। बाकी आप देखिएगा अपने अपने राज्यों में क्या स्थिति है। मैंने आपको राजस्थान का जो कानून है वो आपको मैंने दोस्तों बता दिया।